सीईओ को अनजाने में पता चला कि उसकी पत्नी, जिसने उसके साथ विवाह समझौता किया था, विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद विदेश जाने का विकल्प चुना। हालांकि उसने समझौते के अनुसार हर महीने जीवन यापन के खर्च के रूप में 100,000 युआन ट्रांसफर करना जारी रखा। फिर भी अंत में उसे पता चला कि वह पैसा पूरे 2 साल तक कार्ड में बिना छुए पड़ा रहा। अतीत को याद करते हुए उसके दादाजी ने उसे इस महिला के साथ विवाह पंजीकृत करने के लिए मजबूर किया था। नतीजतन उसका मानना था कि उसके दादाजी उसके द्वारा सम्मोहित किए गए थे और उसका उससे शादी करना पूरी तरह से अमीर परिवार की संपत्ति के लालच में था। इसलिए जिस दिन उन्होंने अपना विवाह पंजीकृत कराया, उसने उस लड़की के लिए 3 सख्त नियम निर्धारित किए। उसने न केवल यह मांग की कि शादी के बाद दोनों में से कोई भी एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप न करे, बल्कि यह भी कहा कि उन्हें 5 साल बाद समझौते से तलाक लेना होगा। आश्चर्य की बात यह थी कि जब उसे उसके द्वारा जानबूझकर दी गई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उसने कोई असंतोष नहीं दिखाया। बोलने के बाद वह पीछे मुड़कर देखे बिना चली गई। उसे बहुत कम पता था कि वह कभी एक नाजुक सजावटी गुलदस्ता नहीं थी, बल्कि एक अकेली भेड़िया थी जो धुएं से भरे युद्ध के मैदानों से बची हुई थी। एक सशस्त्र कमांडर जो सैकड़ों हजारों लोगों का नेतृत्व कर रही थी। ठीक उसी समय उसके दादाजी ने सूचित करने के लिए फोन किया कि उस लड़की की 2 साल की विदेशी असाइनमेंट अवधि समाप्त हो गई है और वह कल वापस आ रही। बूढ़े आदमी से उन आश्चर्यजनक उपलब्धियों को सुनकर सीईओ को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने उसे कम करके आंका था। अपनी पत्नी को टैक्सी से वापस बुलाने का उसका मूल इरादा चमत्कारिक रूप से उसे व्यक्तिगत रूप से लेने जाने में बदल गया। हालांकि मिलने के बाद वे दोनों इतने शांत थे कि वे शादीशुदा जोड़े जैसे लग ही नहीं रहे थे। एक बुजुर्ग ने लड़की से पूछा कि क्या विदेश में बहुत कठिन था, यह उल्लेख करते हुए कि जिन जगहों पर वह गई थी वहाँ की परिस्थितियां कथित तौर पर बहुत अच्छी नहीं थी। उसने शालीनता से कहा कि वह सिर्फ एक अनुवादक थी, जिससे रिश्तेदारों की आंखों में तुरंत ठंडापन और उपहास आ गया। यह देखकर एक रिश्तेदार ने तुरंत अपनी बेटी का गर्व से परिचय कराना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि उसने कम उम्र में ही कला में अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है और एक गैलरी खोली है। बुजुर्ग ने अपनी सीख जारी रखी। लड़की से कहा कि अमीर परिवार की बहू के रूप में उसे अपने कलात्मक सौंदर्य को भी ऊपर उठाने की आवश्यकता है। अपने दूसरे चाचा की बुजुर्ग शैली की सीख का सामना करते हुए उसने न तो चाटुकारिता और न ही अहंकार के साथ व्यक्त किया कि वह अपनी वर्तमान नौकरी से बहुत संतुष्ट है। ठीक उसी समय अमीर परिवार का सबसे शक्तिशाली सबसे छोटा चाचा आखिरकार लौट आया। दरवाजे में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले उस लड़की का अभिवादन किया और फिर उसके अगले शब्दों ने पूरी तरह से सभी को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि उसने याद किया कि वह पिछले साल एक युद्धग्रस्त देश में एक मिशन पर था और अचानक उससे मुलाकात हुई, जहां फंसे हुए चीनी श्रमिकों को बचाने के लिए उसने पूरी तरह से अपने दम पर स्थानीय सशस्त्र संगठन के साथ बातचीत की थी। इस क्षण सीईओ को अचानक एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने कभी पैसे या हितों के बारे में नहीं सोचा था। इसके बजाय उसके दिल में एक बड़ा प्यार था जो हमेशा देश और उसके लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचती थी। वह अचानक अपनी पिछली अज्ञानता पर गहरा शर्मिंदा महसूस करने लगा, लेकिन अब वह नहीं जानता था कि इस दयालु लड़की को वापस कैसे जीता जाए। अपने दादाजी के मार्गदर्शन को सुनने के बाद उसने तुरंत अपनी भावनाओं को समायोजित किया और फिर अपनी पत्नी से संपर्क करना शुरू कर दिया। एक उचित बैठक के लिए उसे बाहर पूछने और अपने दोस्तों से उसका परिचय कराने की इच्छा व्यक्त की। फोन रखने के बाद वह निराश और असहाय दोनों था। यह उसकी पिछली अज्ञानता ही थी जिसने उसकी पत्नी को उससे दूर रखा था। इसलिए आज रात की बैठक के लिए वह केवल अपने दोस्तों से मदद मांग सकता था। उन्हें बता रहा था कि चाहे कुछ भी हो, उसकी पत्नी को वापस जीतने का रास्ता खोजने में उसकी मदद करें।